सभी लोग स्थिर सुखासन में बैठिए। कंप्लीट रिलैक्स। आज हमारा बहुत अद्भुत इम्पोर्टेंट एंड मार्वेलस टॉपिक वाक क्षेत्र है, which is my favorite and which is पत्रीजी's favorite। और उनका शब्दों में वाक क्षेत्र के बारे में कैसा बता दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 आज और कल भी ये टॉपिक चलता है, सभी लोग उसी के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अभी हम थोड़ा देर ध्यान करने के बाद अपना सत्संग में जाएगा। सभी लोग अपने आप सुखासन में, स्थिरासन में आराम से बैठिए। सांसों के साथ एक हो जाओ। कंप्लीट रिलैक्स। अपने सहज सांसों के साथ अंदर जाकर वापस आने तक सांसों के साथ इस मन को एक करिए दोस्तों। वन, जीरो। दोनों हाथ आंखें ऊपर रखिए। धीरे धीरे आराम से आनंद से अपना दोनों आंख खोलिए दोस्तों। वेरी वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स। यस, सो वेलकम टू दिस सेक्शन। बहुत अच्छा ध्यान किया। ध्यान कैसा है? यस, थैंक यू। साइलेंस मेडिटेशन को अपना करना है, सिर्फ म्यूजिक से भी करना है। गाइडेड मेडिटेशन ओनली फॉर द न्यू पीपल। कोई भी नया नया आ गया उन्हीं लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन है। बाकी लोग अपना अपना प्रैक्टिस अच्छे से करना है दोस्तों। सो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पत्री जी का स्पीचेस को हम फिर इधर एज इट इज मैक्सिमम देने के लिए कोशिश कर रहे एक गुरुवाणी का प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज पार्ट 1 लेगा, पार्ट 2 कल, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी कभी भी किसी को भी गुस्सा किया मतलब वाक क्षेत्र के जगह में ही, इसके अलावा किसी को कभी नहीं डांटा। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गुरु अपने को ठीक करने के लिए किधर प्रयास करता है, किधर वो चीज हम बदलना है तो उसी जगह गुरु का कंसंट्रेशन रहता है। सो आज उतना बड़ा इम्पोर्टेंट वाक क्षेत्र के बारे में हम समझना ही पड़ेगा। इसके बारे में समझना है तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनो। बहुत गहराई में रहता है, बहुत कुछ डाउट्स आ सकता है, बट वी विल डिस्कस लास्ट, नॉट नाउ, क्योंकि पूरा 2 पार्ट्स समझने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस ग्रेट टॉपिक, वाक क्षेत्र। मानव जीवन में, हर एक का मानव का जीवन में 3 क्षेत्र से संबंध रहता है। 3, एवरीबडी, एवरी ह्यूमंस 3 क्षेत्र का साथ रहता है। ये 3 क्षेत्र क्या है मतलब? पहला
आलोचना क्षेत्र, इसको भावना क्षेत्र भी बोलता है। विचारों का क्षेत्र, भावना क्षेत्र, फर्स्ट वन। सेकंड वन वाक क्षेत्र, थर्ड वन क्रिया क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। ऐसा 3 क्षेत्र के साथ हर एक इंसान रहता है, इसी के साथ इधर जीता है। एक है भावना क्षेत्र, एक है वाक क्षेत्र, एक है क्रिया क्षेत्र अथवा चेतना क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र। ये 3 के साथ हम भी रहता है, हमारे पूरा दुनिया का लोग भी इसी 3 क्षेत्र के साथ रहता है। जब हम ये 3 क्षेत्र के बारे में समझ गया तो हम पूरा दुनिया का लोग का भावना क्षेत्र, क्रिया क्षेत्र और चेतना क्षेत्र के बारे में भी दुनिया का बारे में समझ सकता है, दूसरों के बारे में समझ सकता है, ये समझ गया तो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आत्मज्ञान में खुद को पहला समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये खुद को सबसे पहले समझना मतलब ये 3 को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये 3 से निर्मित है। ये 3 के साथ हम हर एक काम में हम है। इसी में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मैनकाइंड इज विद दिस, मतलब भावना क्षेत्र मतलब अपना थॉट्स, अपना थॉट्स। ऐसा ही वाक क्षेत्र मतलब वर्ड्स, क्रिया क्षेत्र मतलब डीड्स। सो थर्ड्स वर्ड्स एंड डीड्स, ये 3 के साथ हम रहता है। त्रिकरणालु, इसी को बोलता है त्रिकरणालु। हम त्रिकरण शुद्धि से रहना, त्रिकरण त्रिकरण हम बहुत बार सुना है। क्या है ये 3? मतलब our thoughts, our words and our deeds। आज फर्स्ट क्या करता है, आज ये टॉपिक को हम अलग अलग कर कर देखना, तभी इसका डेप्थ क्या है, क्या क्या है समझ में आ जाएगा। जनरली हम मिलकर बताएगा, इसलिए किधर क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। बट नाउ इन दिस क्लास वी आर डिवाइडिंग दिस टॉपिक्स। आज हम भावना क्षेत्र के बारे में फर्स्ट वी लेट अस नो। बहुत लोग बोलता है आप ग्रीक का बहुत अच्छा शास्त्रवेद, उनका आध्यात्मिक शास्त्रवेद का बात सुने तो नो दे सेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दे यूज। अपो दीपो भव बुद्ध भगवान ने बोलता है। ऐसा ही रमन महर्षि हर बार बोलता है कि नो आप कौन है आप समझो, निन्नु नुव्वु तेलुसुको, मतलब नो आप कौन है आपको समझना पड़ेगा, ऐसा रमन महर्षि बोलता है। मतलब सब लोग एक ही चीज बोलता है, नो नो योरसेल्फ। क्या अपने आप के बारे में क्या मालूम होना है, मैं कौन हूँ, कैसा मालूम होना, मतलब ये 3 चीज को मालूम हो गया तो आप कौन है आपको समझ में आ जाएगा। मेरा विचार क्या है, मैं विचार में क्या हूँ, मेरा शब्दों में मैं क्या हूँ, मेरा डीड्स में, मेरा क्रिया में मैं क्या हूँ। नो योरसेल्फ, आपको आप उद्धरण करो, बुद्ध भगवान बता दिया। अपने आप को पता करो, रमन महर्षि ने बता दिया। ठीक है, मैं अपने आप को पता करूंगी, बट कैसा, किस चीज से मैं ये पॉइंट को समझ सकता हूँ मैं कौन हूँ। मतलब पहला 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 आप इस 3 के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट पड़ेगा। अपना भावनाओं को बारे में समझना है, अपना वाक्य के बारे में समझना, अपना क्रिया के बारे में समझना ही पड़ेगा, तभी you know yourself, then only you can understand about others also। okay, तब तक आपके बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम सोचते हैं हमारे बारे में सब कुछ मालूम है,
Nobody knows everything about themselves only. और दूसरों के बारे में कब पता चलेगा? खुद के बारे में नहीं मालूम इधर। ऐसा जी रहे हम। इसलिए आज का टॉपिक भावना क्षेत्र में हम फर्स्ट कदम रखने वाला है। ये 3 है, क्या है? भावना क्षेत्र में, क्रिया क्षेत्र में, वाक क्षेत्र में सब लोग जिंदगी जीते रहेगा, बट किसमें क्या है, कितना जिंदगी जी रहे, क्या है इधर, कितना नेसेसरी, कितना अननेसेसरी, इसमें क्या होता है, किसी को मालूम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इधर हम एक ही चीज को समझना है कि अपना विचारों में, अपना भावना क्षेत्र में हम कुछ भी सोच सकता है। मान लो मैं एक राजा जैसा सोच भी सकता हूँ, मैं एक करीब जैसा भी सोच सकता हूँ। मेरा भावना क्षेत्र में मैं कुछ भी भावन करते जाऊंगी। मैं कैसा भी, मैं एक चोरी करने जैसा सोच सकता हूँ। जैसा मुझको चाहिए वैसा मैं सोच सकता हूँ। मैं ही नहीं, सभी लोग, यावत प्रपंच वैसा सोच सकता है उनका भावना क्षेत्र में। मैं भी कैसा चाहिए वैसा सोच सकता हूँ, दूसरों भी वैसा कैसा चाहिए वैसा सोच सकता है, वो अच्छा हो बुरा हो। मेरा भावना क्षेत्र में मैं किसी को भी मार भी सकता हूँ। मेरा भावना क्षेत्र में, मेरा भावना क्षेत्र में मैं एक बॉय जैसा कैसा काम करता हूँ सोच सकता हूँ। मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ये पूरा भावना क्षेत्र पूरा कैसा रहता है? विचारों के साथ, वो मतलब इमेजिनेशन के साथ, सोच के साथ। वो इमेजिन भी करता है, वो सोच भी करता है, कुछ भी करता है। किधर? भावना क्षेत्र में। कभी कभी सोचता है मैं ऐसा गिर गया तो ऊपर से ऊपर चलते रहेगा, सब चीज है, यदि मैं गिर गया तो? सोचता है, सोच सकता भी है। मैं गरीब हूँ, कल मैं वो बंगला में रहे तो कैसा जीऊंगी? आप सोच सकता है, यू कैन इमेजिन। इसका मतलब अपने भावना क्षेत्र में हम कुछ भी कर सकता है। और ऐसा सब लोग रहता भी है, बहुत, सब लोग इस दुनिया में कितना लोग है उधर, थोड़ा भावना क्षेत्र में हर रोज जिएगा। उनका भावना क्षेत्र में वो कैसा चाहिए वैसा जिएगा, कैसा चाहिए वैसा सोचेगा। हर हर एक व्यक्ति ये काम करता है। छोटा समय में बच्चों बोले तो मैं टीचर बन जाऊंगी, उनका भावना क्षेत्र में है क्या? वो रियली बन गया क्या? और गारंटी है क्या कल वो बनेगा बोलकर? स्कूल में जाने बच्चों को बोलो अब क्या बन जाएगा? मैं टीचर, मैं डॉक्टर। सच्ची में वो डॉक्टर बन जाएगा क्या? वो बन गया क्या? नहीं, बट उनका भावना क्षेत्र में वो है, उनका भावना क्षेत्र में है। मैं भी सोचा जब मैं छोटा हूँ मैं नन बन जाऊंगी, सबको सेवा करूं, मैं हूँ क्या? मैं नन नहीं बना। ये मेरा भावना क्षेत्र में उस समय है। जब मदर तेरेसा के बारे में पढ़ाई की तब मेरा भावना में वो मैं इमेजिन किया, मैं सोचा वैसा, बट मैं वैसा हुआ नहीं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, भावना क्षेत्र कैसा है? मतलब एक पक्षी जैसा, एक बर्ड जैसा। वो ये विशाल गगन में कितना दूर भी वो उड़ सकता है, कोई आतंक नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं रहेगा, कोई जज करने वाला नहीं रहेगा। अरे आप गलत कर रहे, आप ऐसा क्यों सोच रहे, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अपने भावना क्षेत्र में आप सर्व स्वतंत्र है। आप चाहिए तो चोर जैसा इमेजिन करो, विचार करो, नहीं है तो राजा जैसा करो। इधर द्वंद्वत्व नहीं है, नो
wrongs in भावना क्षेत्र. Note this point. हम क्या सोचता है कि अरे मैं प्रेसिडेंट ऐसा सोच रहे, क्या मैं वो सोच सकता हूँ क्या? ऐसा मुझको हक है क्या? कोई हक से कोई संबंध नहीं, कुछ भी सोचो. अरे मुझको वो ऐसा फील आ गया कि मेरा विचार में मैं चोरी करने का मन आ गया, नो प्रॉब्लम, वो विचार में है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी सोच सकता है. वो चोरी करने से क्या होता है सोचो, और आगे जाकर भी सोचो, नो प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इतने एग्जाम्पल्स क्यों बता रही है पत्री जी? मतलब हमको भावना क्षेत्र के बारे में संपूर्ण रूप से समझने के लिए इतने एग्जाम्पल्स दे रही है. मतलब आपका भावना क्षेत्र में आपको कुछ भी करो, वो सही हो गलत हो, बहुत वर्स्ट पर्सन जैसा भी अपने आप को, बेकार आदमी जैसा भी आप इमेजिन करो, बट कोई भी आपका भावना क्षेत्र में आकर आपको जज करने वाला नहीं रहेगा. अरे यार आप गलत कर रहे, क्या सोच रहे आप? ऐसा दिमाग में आपका भावना क्षेत्र के लिए आप राजा है. यू आर द किंग, यू आर द मिनिस्टर, यू आर सब कुछ. आप कुछ भी करो, कोई आपको जज करने वाला, क्वेश्चन करने वाला इधर नहीं है. एक अच्छा माँ जैसा इमेजिन करो, एक अननेसेसरी पर्सन जैसा भी करो, नोबडी विल क्वेश्चन देयर. फर्स्ट पॉइंट. सो क्यों आपको डाउट आएगा, वही मैम ऐसा क्यों होगा अपना भावना क्षेत्र में? मतलब इधर ये भावना क्षेत्र एस्ट्रल वर्ल्ड का क्षेत्र का संबंध है, वो इधर का नहीं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भावना क्षेत्र का संबंध है. ये एस्ट्रल वर्ल्ड का टॉपिक है, सूक्ष्म लोकों का बात है, और इधर स्थूल लोक है, फिजिकल वर्ल्ड. अभी हम फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं कर रहे, हम भावना क्षेत्र में एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रही है ये सब. और उधर ये सब चीज नहीं रहेगा, उधर एवरीबडी आर फ्री. एस्ट्रल वर्ल्ड में एवरीबडी आर कंप्लीटली फ्री. ओके, वेरी नाइस. उधर इस एस्ट्रल भावना क्षेत्र में आप अच्छा क्रिएटर बन सकता है, आप बाहुबली जैसा ड्रामा कर सकता है. इमेजिनेशन अच्छा इमेजिन करो, एक बढ़िया सा बाहुबली जैसा ड्रामा इमेजिन कर सकता है, उसमें आप ही हीरो भी रह सकता है, चाहिए तो विलन जैसा भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम. यू आर 100% फ्री टू योर भावना क्षेत्र. कुछ भी ये भावना क्षेत्र में हम सर्व स्वतंत्र है माय डियर फ्रेंड्स, सर्व स्वतंत्र है हम. क्रम अक्रम, ये अक्रम मतलब ये रॉन्ग है, इससे कोई संबंध नहीं. न्याय अन्याय से उधर कोई संबंध नहीं, ये गलत ये सही से कोई संबंध नहीं, ये सही ये मतलब ये वेरी राइट वे, ये रॉन्ग वे, ऐसा बात से कोई संबंध नहीं. इधर ड्युअलिटी से संबंध नहीं भावना क्षेत्र में. देयर आर नो टू, और नोबडी सेज इट इज टू और इट इज ओनली वन. नोबडी शुड एंटर इनटू योर भावना क्षेत्र, नोबडी. इसलिए बहुत लोग ऐसा सोचता है, अरे मैं कुछ सोच सकता हूँ क्या, मैं ये कर सकता हूँ क्या? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज कंप्लीटली अननेसेसरी टू अदर पीपल. आपका भावना क्षेत्र में आप क्या है वो दूसरों के लिए कंप्लीटली अननेसेसरी. मतलब दूसरों का भावना क्षेत्र में वो कुछ भी हो, हमको उससे कोई संबंध नहीं है, याद रखिए. हम इंटरफेयर ही नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि इट इज हिज एस्ट्रल वर्ल्ड, इट इज हिज फ्री विल. वो पक्षी जैसा कितना भी उड़ने दो, किसी को मारना चाहिए तो मारने दो, किसी को प्यार करना चाहिए तो करने दो, बट हमको कोई संबंध नहीं. उनका भावना क्षेत्र में क्या हो रहे है उसी के बारे में हम बता रहे. थोड़ा गहराई में समझने का कोशिश करिए दोस्तों. सो ये उनका मर्जी है, उनको कैसा चाहिए वैसा सोच सकता है, उनको कैसा चाहिए वैसा रह सकता है इधर.
no rules to the bhavana kshetra. Okay, no rules at all to the bhavana kshetra. नेक्स्ट, मैं किसी को मारा हूं, बहुत तंग किया, किधर तंग किया? भावना क्षेत्र में तंग किया। मतलब मेरा विचार में मैं एक इमेजिन किया, मुझको किसी के ऊपर गुस्सा है, मैं इमेजिन कर उसको मार दिया, बहुत पीट किया, बहुत परेशान किया, ऐसा इमेजिन किया, मर गया। एग्जाम्पल बता रही है, वो इमेजिन करते करते ही मैं मर गया। मरने के बाद ऊपर जाने के बाद सही से मैं उनको मारी नहीं, पीटी नहीं, बट मेरे इमेजिनेशन में मैं उनको बहुत कुछ ये किया, दर्द दिया। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उधर मास्टर्स ने आपसे, अरे आपका विचारों में आप वो व्यक्ति को क्यों मारा है, आप गलत किया, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा उधर, वो बिल्कुल सोचेगा ही नहीं। ये मैटर ऊपर लोकवासियों का अननेसेसरी है। अपना भावना क्षेत्र में कुछ भी सोचा है, ऊपर मरने के बाद कोई जाकर अरे आप ऐसा ऐसा विचार क्यों किया, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल 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 नहीं पूछेगा। वो लोग को ये बिल्कुल नजरअंदाज का बात है। क्यों? क्योंकि वो दैट इज वो कारण, कार्य कारण संबंध, कार्य नहीं हुआ, वो कारण का जगह ही रुक गया, कारण लोक में भी रुक गया। वो कारण लोक में हम कुछ भी रीजंस ढूंढते जा रही है, और ये कारण लोक में हम बहुत ट्रायल्स भी करता है। यदि मैं उनको मारे तो क्या होता है, एक इमेजिनेशन, फिर वो आकर मारे तो नहीं, उनका पेरेंट्स को लाए तो नहीं, वो मर गया तो, इतने इमेजिनेशंस करता है हम, है और नहीं? और नहीं मारना, नहीं नहीं उनको मारना पड़ेगा, कुछ भी सोचो, बट ये सब कारण लोक में इमेजिनेशन और विचार का रूप में चल रहे, बट कार्य लोक में नहीं हो रही है। मतलब ये सब फिजिकल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए वो लोग ऊपर जाने के बाद वो एस्ट्रल मास्टर्स, उन्नत लोक वासियम, इसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करेगा। सो याज अबो सो बिलो, कैसा ऊपर रहेगा वैसा ही नीचे रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस इज, याज अबो सो बिलो। उधर कोई भी कैसा इसके बारे में सोचेगा नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा, इसका बार नहीं, इसके लिए आपका कर्म है, आप कर्म भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ऐसा ही इधर भी कोई नहीं सोचना है। इधर भी विचारों में हम क्या है, कैसा है, मैं कैसा काया है, नहीं काया, नहीं विषय, अपने विचार में मैं कुछ इमेजिनेशन किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अबो सो बिलो, nobody will ask you what you are thinking or what your vision is internally, आप क्या सोचा है, क्या इमेजिन किया है, कोई नहीं पूछेगा, इतना गारंटी। और बहुत लोग अपने पुराण में अपना पहले ये वेदांत भाषण में पुराण लोग ने बोलता है, नहीं नहीं आप विचार में गलत नहीं करना, आपका विचार गलत हो गया इसलिए आप अशुद्ध हो गया, आप बिल्कुल बेकार आदमी है, आप गलत किया, अपने विचार में गलत आ गए मतलब आप गलत किया, ऐसा बोलते रहेगा। बट आध्यात्मिक शास्त्र, सत्य का शास्त्र इसको मना कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। ये वेदांत पुराण भाषण सिर्फ 4th चक्र तक, वो 4th चक्र का भाषण है, और इस आध्यात्मिक सत्यवाक कुछ भी नहीं होगा इस भावना क्षेत्र में। ये शब्द सहस्त्र का शब्द है, ये सहस्त्र स्थिति तक गया ज्ञानी, उधर तक गया तो हमको ये चीज समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वी कांट अंडरस्टैंड दिस बात। हम सोचता है विचारों में भी गलत नहीं करना, वही भाषण अब तक हम सुना है,
वही बात है। बट आध्यात्मिक विज्ञान, महाविज्ञान ये बताता है कि उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो रॉन्ग इन योर भावना क्षेत्र। भावना क्षेत्र में किसी को जजमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कर्मा नहीं है, गलत नहीं है। भावना क्षेत्र में हम सब सर्व स्वतंत्र है माय डियर फ्रेंड्स, सर्व स्वतंत्र है। जनरली ये बताता है ना, नहीं बहुत लोग इसी को पॉइंट आउट करता है, नहीं विचारों में भी गलत नहीं रहना। अपने विचार में आप कैसा ये हो सकता है, ये नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आ जाएगा, मूलाधारा स्वादिष्टान व्यक्ति को समझ में बिल्कुल नहीं आ जाएगा, मणिपुरा चक्र पंडित को भी ये समझ में नहीं आ जाएगा, सहस्त्र स्थिति वेदांत को भी ये समझ में नहीं आएगा, विशुद्ध चक्र योगी लोग को भी ये बात समझ में नहीं आएगा, आज्ञा चक्र का स्थिति का लोग को भी ये बात समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किस व्यक्ति ने वो सहस्त्र स्थिति पर आ गया, वो व्यक्ति को समझ में आएगा कि इस भावना क्षेत्र का बारे में कंप्लीट क्लैरिटी किसको रहता है, मतलब किस व्यक्ति ने वो सहस्त्र स्थिति पर आ गया उसी को समझ में आ जाएगा। बाकी लोग को इसके बारे में बहुत कुछ वहम है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ। इसलिए पत्री जी बोलता है कि एक सहस्त्र स्थिति का व्यक्ति का बारे में दूसरा सहस्त्र स्थिति व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा। एक सहस्त्र स्थिति का, एक महाज्ञानी का मुंह से आने वाला शब्द का अर्थ सिर्फ दूसरा पर्सन महाज्ञानी है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो बात समझ में नहीं आ जाएगा। ट्रूली मैं बता रही है, जब मैं ध्यान में आ गया बिफोर 15 ईयर्स, 15 साल का बात मैं बता रही हूँ, मुझको ये वाक क्षेत्र बिल्कुल समझ में नहीं आई सच्ची में। क्योंकि तब तक मैं क्या सोचा, अंदर से कुछ भी, अरे मैं ऐसा किया तो ऐसा आने का समय मेरा अंदर है, नहीं 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 ये पाप है, ऐसा आता था। क्योंकि वही उधर ही में ऐसा जगह में ही मैं बड़ा हो गया। बट जैसा जैसा मेरा बड़ा होते जा रहे, ध्यान करते जा रही है, ये इसका मूल क्या है, क्यों पत्री जी ने इतना परफेक्टली भावना क्षेत्र में आप सर्व स्वतंत्र है, इधर कोई भी कर्म और कुछ भी नहीं रहता, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, नो जजमेंट्स इन भावना क्षेत्र, इतना परफेक्टली क्यों बता दिया, बाद में समझ में आ गया। इसलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर स्थिति में, लोअर स्टेजेस में क्या सत्य है, ऊपर तल में वो असत्य है। इधर हम बहुत कुछ राइट रॉन्ग सोचते रहेगा ना, ये इधर का राइट रॉन्ग, ऊपर जाने के जगह वो कुछ राइट रॉन्ग से कोई संबंध नहीं, वो लोग को कोई संबंध नहीं, ये सब इधर का मैटर है। हम इधर सोचते रहेगा ये सही गलत, बट नीचे का अभी ये फिजिकल वर्ल्ड का राइट और रॉन्ग, ऊपर तल में इधर का रॉन्ग उधर राइट हो सकता है। इसलिए डोंट नेवर फील गिल्ट। मेरे भावना क्षेत्र में ऐसा ऐसा विचार आ गया, ये गलत है ना, नेवर थिंक दैट, क्योंकि ऐसा गिल्ट फील करने का इतना बड़ा मिस्टेक बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ही नहीं, इसके बारे में हम क्यों इतना सोचना, ये पत्री जी का बात है। ओके, मतलब एक राइट एक जगह रॉन्ग प्रूव भी हो सकता है, बहुत लोग को ये सिद्धांत नहीं मालूम। न्यूटन बोलता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट लेंथ है 2 पॉइंट्स का बीच में, और न्यूटन बता दिया। बट आइंस्टीन आकर ये बता दिया कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कर्व, चेंज हो गया। किसको मालूम रहता है ये कर्व ही शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब किसको मालूम रहता है कि पृथ्वी पूरा गोल शेप में है, उन्हीं को पता चलेगा
आइंस्टीन क्या बोला है वो सिद्धांत के बारे में, बाकी लोग को समझ में नहीं आता। मतलब वो ट्रूथ के बारे में किसको मालूम है, उसी लोग को ये सत्य क्या है, क्या बता रही है, इसका पीछे क्या है, वो सब चीज समझ में आ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा है, एवरीथिंग इज सर्टेन, ये न्यूटन बता दिया, मतलब सब चीज सर्टेन है, स्थिर है। बट क्वांटम साइंस ये बता रही है कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन, हर एक चीज बदलते जाएगा, ये क्वांटम साइंस बता रही है। मतलब ये दोनों में क्या सही है बोलने से किसको पता चलेगा, मतलब कौन क्वांटम साइंस के ऊपर मास्टरी किया उन पर्सन को समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन, सब चीज बदलता ही जाएगा, अभी इस हवा बाद में नहीं है, एवरीथिंग, एवरी बॉडी का सेल चेंज हो रही है हर सेकंड। सो नो गिल्ट, मेरे मेरे विचार में कुछ भी आ गया, मेरा विचार में कुछ भी मैं इमेजिन किया, मेरा विचार में कैसा भी हो, मैं इसके लिए बिल्कुल सोचने का बात ही नहीं है। ये लॉ ऑफ भावना क्षेत्र, एक एक विधान में दिस इज द लॉ ऑफ भावना क्षेत्र, बी अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल इन योर भावना क्षेत्र, ओके, बी अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल इन योर भावना क्षेत्र। नेक्स्ट, कृष्ण भगवान ने यही बात के लिए एक बात बता दिया, यदे इच्छा तदा कुरु, ये शब्द दो जगह में, ये तीन, अभी तीन बारे में हम बात कर रहे हैं, एक भावना क्षेत्र है, एक वाक क्षेत्र है, एक क्रिया क्षेत्र। इस तीन क्षेत्रों में यदा इच्छा तदा कुरु, ये शब्द भावना क्षेत्र में भी यूज होता है और थर्ड का क्रिया क्षेत्र में भी यूज होता है, यही पॉइंट। मतलब आपको कैसा चाहिए वैसा करो, और ये कैसा चाहिए वैसा कर में भावना क्षेत्र में कैसा भी करो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए यदा इच्छा तदा कुरु, कैसा चाहिए वैसा सोच सकता है। इधर दूसरा बात वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एस्ट्रल वर्ल्ड में, ये कारण लोक में जब तक कार्य का रूप है, ये कारण का रूप में ये कार्य नहीं हुआ, मतलब इसके लिए वेरी गुड एग्जांपल क्या है कि हम एक ड्रामा करने वाला है, अगस्त 15 के लिए हम एक स्टेज शो करना है, इसके लिए हम बहुत कुछ रिहर्सल्स कर रहे, ओके। पहला एक पर्सन को लाया है, वो ठीक से एक्टिंग नहीं किया, उसको निकाल दिया, फिर दूसरों को लाया है, वो अच्छा एक्टिंग किया, उसके बाद झंडा पकड़ना है, पर वो ठीक से नहीं पकड़े, और भारत माता के लिए कौन सूटेड रहता है, यदि गर्ल्स सूट नहीं तो बॉय कोई भी है, उनको अच्छा ड्रेसअप कर कर उधर भी रख सकता है, ऐसा बहुत कुछ प्लानिंग्स चलता है, हमको पसंद नहीं है, इसमें कोई एक्टर ठीक से नहीं कर रहे, उनको बदल कर दूसरा ड्रामा भी कर सकता है ना। मतलब अब तक ये स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ये कार्य रूप में नहीं हुआ, इसके लिए हम रिहर्सल्स कर रहे, बहुत कुछ रिहर्सल्स। ये रिहर्सल्स कंसिडर होगा क्या ड्रामा का, नहीं होगा ना, बिकॉज वो सब रिहर्सल्स है। जब ये ड्रामा स्टेज का ऊपर आ गया तब सबसे कंसिडर होगा, जब तक स्टेज का पीछे पूरा रिहर्सल्स चल रहे, कैसा करना, क्या करना, कौन सूटेड है, कितना, कैसा टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनना, ये सब एक इमेजिनेशन से चल रहे, और ये ड्रामा का रूप में कंसिडर नहीं होगा, इसलिए रिहर्सल का जगह कौन कैसा भी एक्ट करता है कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बट स्टेज का ऊपर गलत किया तो क्वेश्चन करता है, व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों ड्रामा कर रहे। ये कार्य रूप धारण नहीं किया, इसका पहले इमेजिनेशन में है, भावना क्षेत्र में सब चीज है, इसके लिए चाहिए तो रखो, नहीं है तो बदलो, नहीं तो आप ही एक्ट करने जैसा सोचो, बट एवरीथिंग गोस परफेक्ट, इधर कोई कर्म और क्वेश्चन और जजमेंट नहीं है।
जैसे एक ड्रामा में नहीं है, रिहर्सल्स में, क्यों एक एस्ट्रल वर्ल्ड में है, वो रियल नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। फिर बार बार एक पॉइंट, भावना क्षेत्र एस्ट्रल वर्ल्ड का संबंधित है, वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तब इधर कंप्लीट फ्री विल से चलता है, इधर कोई भी अपना इच्छा अनुसार कुछ भी सोच सकता है, क्रिएट भी कर सकता है। सो नेक्स्ट, आध्यात्मिक शास्त्र भावना क्षेत्र के लिए सिर्फ एक ही बताता है कि कौन संगीत विद्वांस है, वही दूसरों संगीत विद्वांस को पकड़ सकता है। अरे कितना अच्छा गा रही है, इसमें क्या है, इसका अंतर क्या है। एक चेस चैंपियन दूसरा चेस चैंपियन को समझ सकता है। और ये भावना क्षेत्र का बात, ये सहस्त्र स्थिति का शब्द है, और कोई भी इस सहस्त्र स्थिति पर आ गया, सिर्फ वही लोग इसको समझ सकता है। हम बोलता है दूसरे के बारे में ये कुछ भी नहीं निकालना, जज मत करना, जजे नॉट। जीसस क्राइस्ट का मुंह से सबसे बड़ा एक बात आ गया कि जज ए नॉट, सत्य वाक्य है, क्योंकि वो सहस्त्र स्थिति का पर्सन है। बुद्ध भगवान मुंह से कुछ शब्द आ गया, वो सहस्त्र स्थिति का शब्द है। ऐसा ही श्री कृष्ण का मुंह से कुछ शब्द आ गया, वो सहस्त्र स्थिति का शब्द है। वो जज्जे नॉट बोल दिया, मतलब जज्जे नॉट आपके लिए भी रहता है, दूसरों के लिए भी वही शब्द को यूज करना पड़ता है। हम ऑलरेडी बहुत बार इस हमारा क्लासेस में, इस आध्यात्मिक प्रपंच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, एक मेडिटेटर मास्टर बनने के लिए, मतलब जज नॉट, किसी को जज नहीं करना किसी चीज को। ये चीज हम बोलते रहता है, बट क्यों है अभी समझ में आ रही है, क्यों जज नॉट बोल दिया, क्योंकि भावना क्षेत्र में कैसा भी हो, हम कौन है जज करने के लिए। इसलिए बड़ा बड़ा मास्टर्स का मुंह से आ गया सत्य शब्दों को, वाक्य को, विचार को नहीं, शब्दों को हम जरूर सोचना ही पड़ेगा, क्यों ऐसा बोल दिया जज्जे नॉट बोलकर। वेरी नाइस। अभी एक चीज तो समझ गया, जब तक ये विचार कार्य का रूप नहीं है, तब तक वी आर फ्री। हमारा इमेजिनेशन में वी आर फ्री, सर्व स्वतंत्र है, पक्षी जैसा कितना भी चाहिए उड़ते जाओ, कैसा भी चाहिए आप अपने को इमेजिन करो, बॉय गर्ल जैसा, गुड बैड, रिच पुअर, वर्स्ट फेलो, द बेस्ट फेलो, कुछ भी हो, वेरी देर कुछ भी नहीं, नो जजमेंट इज देयर। अभी हम नेक्स्ट क्षेत्र के बारे में आ जाएगा। वी आर वेरी क्लियर विथ भावना क्षेत्र। ये नेक्स्ट क्षेत्र में आने के पहले हम सेकंड को साइड रखो, वाक क्षेत्र को बाद में डिस्कस करेगा, इसका पहले हम क्रिया क्षेत्र के बारे में भी देखेगा। क्रिया क्षेत्र, थर्ड क्षेत्र को अभी थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वाक क्षेत्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको पीछे रख दिया। ओके, सो वाक क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र के बीच में, भावना क्षेत्र और वाक क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र में, अब क्रिया क्षेत्र में क्रिया मतलब क्या है, क्रू, क्रू से आ गया क्रिया, यदे इच्छा तदा कुरु, मैं पहला भी बता दिया, ये यदा इच्छा तदा कुरु कृष्ण का शब्द दो जगह में इसको यूज हो जाएगा। क्या है, एक भावना क्षेत्र में, एक क्रिया क्षेत्र में। ये शब्द वाक क्षेत्र में नहीं रखना, यदा इच्छा तदा कुरु बोलकर कुछ भी वाक क्षेत्र में ये सूट नहीं होगा, इसको सेट नहीं होगा, इसको रखना ही नहीं, सिर्फ ये दोनों में इसको, ये शब्द को यूज कर सकता है। यदा इच्छा तदा कुरु, कुरु मतलब क्रू, मतलब करो, आपको कैसा चाहिए वैसा करो, कैसा चाहिए वैसा करो बोल दिया कृष्ण भगवान ने। ऐसा क्यों बोला, कैसा चाहिए वैसा क्यों, कैसा करेगा,
मतलब इधर हम फिर एक काम करेगा, ये वाक क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र दोनों मिलकर रहता है जनरली। वाक क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र दोनों मिलकर रहता है, बट थोड़ा डिवाइड कर, दोनों को अलग कर कर देखे तो ही हमको ये सेंसिटिव पॉइंट्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि वाक क्षेत्र का सिद्धांत कंप्लीटली अलग है, भावना क्षेत्र का सिद्धांत कंप्लीटली अलग है, क्रिया क्षेत्र का सिद्धांत कंप्लीटली अलग है। हम क्या ये तीनों मिलकर जिंदगी जी रही है, बट ये तीनों का अंतर हमको नहीं मालूम, इसलिए खूब सारा अपने आप को समझ नहीं पा रही है, ये डिफरेंस नहीं मालूम, इसकी वजह से ये तीनों का अलग था, ये तीनों का लॉ अलग है, तब हमको समझ में आ जाएगा अपने बारे में हम किधर करेक्ट है किधर सही नहीं। जब हमको समझ गया तब दूसरों को भी समझ सकता है ना हम, अदरवाइज हम हर बार सबको उंगली उठाकर दिखाता ही रहेगा अपने आप को भी, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वाक क्षेत्र को और क्रिया क्षेत्र को थोड़ा अलग कर कर फिर क्रिया क्षेत्र को अलग से इसके बारे में देखने के लिए कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, क्रिया क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी बोलता है, कार्य क्षेत्र भी बोलता है, चेष्टा क्षेत्र भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। कार्य मतलब होने वाला काम, इस शरीर से होने वाला काम को कार्य क्षेत्र बोलता है। वाक क्षेत्र को साइड रखो थोड़ा देर। अर्जुन युद्ध में द्रोणाचार्य को मारना है, ये एक कार्य है। अभिमन्यु सुभद्रा को शादी करना, ये एक कार्य है, मतलब वर्क, ये एक कार्य है। मैं हर रोज जॉब करना पड़ेगा, ये एक कार्य है। बच्चों पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर रहे, वो एक कार्य है। दिस ऑल आर, इस शरीर के साथ कुछ भी होते जा रही है, ये सब कार्य है, मतलब क्रिया क्षेत्र है। डीड्स का मतलब वर्किंग प्लेस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ वर्किंग। डीड्स का क्षेत्र है, सभी काम करने का क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र। ओके, भावना क्षेत्र में सब सर्व स्वतंत्र है, हम वो उधर चल रहे, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में चल रहे, इसलिए वी आर फ्री देयर। क्रिया क्षेत्र में सब कुछ इधर इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारे साथ होते जा रही है, बट क्या होता है इधर दोस्तों, इधर अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सन्स है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्य रहता है, हर एक व्यक्ति एक अलग कार्य करते जाएगा। इसका मतलब हर एक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अलग रहता है। ये पॉइंट क्लियर है ना? सबका एक अलग कार्य रहता है सभी का साथ। क्यों ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बहुत पहले पहले जन्मों में है, मतलब वो उनका जन्म परंपरा में, आत्मा का जन्म परंपरा में वो लगभग पैदा इस मनुष्य रूप लेकर 10-15 जन्म हुआ, एक को 50-100 जन्म हुआ। अच्छा से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक आदमी को 500 जन्म हुआ, एक आदमी को 1000 जन्म हुआ। इस आत्मा इस जीवन में इस ह्यूमन बॉडी लेकर इसका जन्म परंपरा में चलते आने का समय बेबी 10-15 जन्म जैसा बेबी है, तभी तभी जन्म हुआ इस मनुष्य देह का, इस मानव जन्म में। थोड़ा लोग 2000 तक भी जन्म है। अभी इस मतलब इस जन्म परंपरा में सभी का स्वभाव, सभी का कार्य उनका गुण के हिसाब से रहता है। उनका जन्मों का जन्म परंपरा में वो कैसा गुण के साथ है,
उस हिसाब से उनका कार्य इस शरीर के साथ चलने वाले कार्य होते रहेगा। यदि तमोगुण में है, तमोगुण, वो तमोगुण वाला कैसा बिहेव करेगा, मतलब वो तमोगुण का लक्षण, मतलब तमोगुण का बिहेवियर एक अलग रहता है। मतलब वो पहले पहले जन्मों के साथ रहता है, मेरा, मैं, सिर्फ अपने के इंपॉर्टेंस देना, ज्यादा खाना, नींद, सिर्फ आकर बैठना, मतलब उनका गुण कैसा रहता है, तमोगुण में रहता है। कुछ भी कार्य के लिए इतना उत्साह नहीं दिखाना, अपने आप में वो रहता है, सिर्फ अपने काम, लगभग स्वार्थ जैसा रहता है। बट वो क्या है एक्चुअली, वो वैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? दूसरे के बारे में वो कुछ भी नहीं समझेगा, दूसरे के बारे में जरूरत ही नहीं, अपने में वो रहता है। अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं वो, उनका हाथों से वो वैसा बिहेवियर क्यों बाहर आ रही है, मतलब उनका गुण की वजह से। नोट दिस पॉइंट, वो तमोगुण की वजह से, ये तमोगुण लक्ष्य क्या है, वो बेबी सोल्स तभी तभी जन्म परंपरा में जब आ गया, वो आत्मा का गुण तमोगुण में रहता है। अब बताओ, एक छोटा बेबी कुछ गंदा गंदा किया, छोटा बेबी, हम कुछ गुस्सा करेगा क्या, उनको मारेगा क्या, अरे आप क्यों ऐसा किया बोलेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? हमको मालूम है वो छोटा बेबी। ऐसा ही जन्म परंपरा में ये आत्मा, ये तमोगुण का प्रदान का, तमोगुण का वासनों से साथ रहता है। उस गुण में वो इंसान कैसा रहता है, मतलब वो गुण का प्रभाव से वो वैसा एक्ट करता है। ये स्वार्थ का तमोगुण का एक्ट, किसी को ख्याल नहीं, कुछ नहीं, मूर्खता से, अज्ञानता से, वो सुनता ही नहीं। ये किसका किसका प्रॉब्लम है? सही से वो वैसा है क्या? नहीं, उनका गुण की वजह से वो वैसा है। ये गुण का छाया है उनका एक्शंस, अंदर का तमोगुण का छाया है उनका एक्शंस। वैसा ही एक रजोगुण वाला, ये तमोगुण में रहने वाला आत्मा धीरे धीरे, देखो बहुत धीरे धीरे, कुछ जन्मों के बाद आराम से धीरे धीरे वो रजोगुण में प्रवेश करता है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैं इतना धीरे धीरे का शब्द क्यों यूज कर रहे, मतलब गुण को चेंज करने के लिए बहुत जन्मों का टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए। एक इंसान का अंदर गुण को बदलना है तो बहुत जन्मों का समय लगता है, वो धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है। आज पौधा आ गया, कल फल आना है, वो पकना है, ये हमारा फीलिंग्स है, बट जनरली वैसा नहीं होगा। धीरे धीरे रजोगुण प्रधानी इंसान क्या हो करता है, धीरे धीरे उनका जन्म परंपरा में सात्विक गुण में आ जाएगा, और वो फिर आराम से धीरे धीरे निर्गुण बन जाएगा एक दिन। वही तमोगुण में रहने वाला वही आत्मा उनका जन्म परंपरा में सभी अनुभव लेते लेते उनका गुण धीरे धीरे बदलते 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 वो निर्गुण बन जाएगा। सो हर एक का कार्यकलाप, मतलब हर एक का कार्य किसका ऊपर निर्भर है, मतलब उनका गुण का ऊपर निर्भर है माय डियर फ्रेंड्स। भावना क्षेत्र में एवरीथिंग फ्री विल, इच्छा अनुसार चल सकता है। इधर वो गुण के लिए बंदी है। भावना क्षेत्र में फ्री, बट कार्य क्षेत्र में, थर्ड क्षेत्र में सभी व्यक्ति उनका गुण के लिए वो बंदी हो जाएगा। उनका गुण का हिसाब से वो कर्म करता है। सभी कर्म उनका गुण का हिसाब से कर रहे इंसान,
और वो गुण का हिसाब से, मतलब अभी देखो, तमोगुण वाला को आप सभी को सेवा करो बोलता है तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा। वो सात्विक गुण का कैरेक्टर है, तमोगुण में नहीं करेगा। नहीं करेगा बोलकर उनको दोष दे सकता है क्या? उनको कोई दोष है क्या? अभी कोई भी बच्चा एलकेजी में एबीसीडी पढ़ाई सीख रहे, एबीसीडी, उनको इतना बड़ा 5th क्लास का बुक देकर आप इसको पढ़ाई करो बोलने से वो पढ़ सकता है क्या? एक बार सोचो। नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो अभी अभी स्कूल में आ गया, उनको टाइम लगता है ये सब सीखने के लिए। अभी बताओ, उनको कार्य को हम जज करूं क्या, ना करूं क्या? नहीं करेगा, क्योंकि हमको मालूम है वो अभी सिर्फ एलकेजी में है। इसलिए रजोगुण वाला जैसा तमोगुण वाला नहीं रह पाएगा, सात्विक गुण वाला जैसा रजोगुण वाला नहीं रह पाएगा। एक रजोगुण और सात्विक गुण मिले तो कैसा बात चलता है? रजोगुण पूरा पॉलिटिक्स, पावर, ये सब का बारे में बात करता है। ये चीज सात्विक गुण को पसंद नहीं आता, क्योंकि सात्विक गुण लोग कैसा रहता है? आर्ट, संगीत, फाइन आर्ट्स, इसी में रहता है। वो लोग बोलते हैं अरे आप हर समय पॉलिटिक्स क्यों, आप संगीत सीखो, आर्ट सीखो, अच्छा अच्छा गेम्स खेलो। उनको वो पसंद नहीं आएगा। और हम बोलता है इसको ना, ये बेकार आदमी है, कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहे, ये पूरा वेस्ट कर रहे। नो बाबा नो, उनका एक्शन उनका गुण का हिसाब से वो कर रहे। जब ये चीज समझ गए तो हम किसी को भी जज नहीं करेगा। इसलिए यदा इच्छा तदा कुरु बोल दिया श्री कृष्ण ने, अर्जुन को सब कुछ बता दिया। भगवत गीता पूरा सुनाकर क्या बोला? मेरा बात जैसा आप मानना मत, आपको कैसा चाहिए वैसा करो, क्योंकि आपका कार्य आपका गुण से निर्बल है। मैं कितना भी बोलो, आपका कार्य आपका गुण का ऊपर निर्बल है। इसलिए यदा इच्छा तदा करो, डू व्हाट यू वांट, ऐसा बोलकर छोड़ दिया। अर्जुन को जज नहीं किया। देखो, भावना क्षेत्र में जज करने का कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भावना क्षेत्र में वो फ्री विल है, कुछ भी कर सकता है वो कोई पूछने वाला नहीं। क्रिया क्षेत्र में वो कुछ भी करो, वो गुण का हिसाब से कर रहे, इसलिए भी इधर हम बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। नो जजमेंट्स फॉर द अदर पीपल्स एक्शंस। नो जजमेंट्स। हाँ, बोलता है ना, ये गुण का बंदी होगा, मैं कैसा चाहिए वैसा करता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकता है। आप कैसा चाहिए वैसा चोरी करेगा, वो पुलिस कैसा चाहिए वैसा आकर आपको अरेस्ट करेगा, दोनों बराबर। और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी इसके बारे में। क्यों? आपका गुण का हिसाब से आप चोरी कर रहे, वो पुलिस का गुण का हिसाब से वो पुलिस आकर अरेस्ट कर रहे, दोनों उनका गुण का ऊपर निर्बल है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाकर, इतना श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाकर, आप छोटा सा कार्य करो, एटलीस्ट 5 गांव, 5 जगह दे दो, किंगडम्स दे दो पांडव लोग को, बस इतना छोटा कार्य करो, इतना बड़ा में वो नहीं किया। क्यों? उनका गुण के हिसाब से वो एक्ट है। और दुर्योधन से पूछा आपको नहीं मालूम ये सब गलत है? मालूम है मुझको, ये सब गलत है मालूम, बट मेरा अंदर यही चीज मैं करने के लिए सोचा, इसलिए मैं वही कार्य कर रहे। मतलब मेरा गुण वैसा है, मैं वैसा ही कार्य करता हूँ। आप क्या बोल रहे वो सही है, कृष्णा आप क्या बोल रहे मुझको मालूम है, ये धर्म है, बट मेरा गुण के हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। मुझको ये अधर्म ही पसंद है, मैं अधर्म के साथ ही रहता हूँ। इतना कृष्ण भगवान ही कुछ भी चेंज नहीं कर पाए।
इसलिए यदा इच्छा तदा कुरु बोल दिया। भावना क्षेत्र में जज करने का, क्वेश्चन करने का नहीं है। इधर भी लोग उनका गुण का, उनका जन्मों का हिसाब से, उनका कितना कितना ज्ञान है, उसका हिसाब से कुछ तो कुछ करते जा रही है। इधर भी हम साक्षी जैसे रहना, इधर भी हम कुछ बोलने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जीसस जजे नॉट बोल दिया, कितना बड़ा शब्द है। आध्यात्मिक शास्त्र का ये शब्द सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जजे नॉट, नो जजमेंट एट ऑल बोल दिया जीसस ने। क्यों? मुझको पहला इसके बारे में बहुत डाउट आता था। जीसस जब जाने का समय एक लड़की को सब लोग पत्थर से मारते जा रही है, वो गलत किया बोलकर, तब जीसस बोलता है कौन गलत नहीं किया वो लोग सिर्फ मारो। तब सभी का हाथ में पत्थर नीचे गिर गया। क्यों? सब लोग कुछ ना कुछ गलत किया। उनका कार्य क्षेत्र में सब लोग कुछ ना कुछ गलत करता है। कौन नहीं करेगा बताओ? इसलिए कौन बिल्कुल सही है वो लोग मारो, पर कोई सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग इधर अलग अलग गुण से, अलग अलग जन्म परंपरा से, अलग अलग ज्ञान से सीखते 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 आ रही है। इधर मुझको चोरी करना गलत है, ये चीज मुझको कैसा मालूम हो गया? गत जन्म में वो चीज किया मेरा गुण का हिसाब से, तब उसका रिजल्ट की वजह से इधर मुझको ये चीज मिल गया। अभी इधर बिल्कुल एक डाउट आ जाएगा। भावना क्षेत्र में जब ऊपर आ गए तो वो लोग मेरा भावनाओं को कुछ भी किया, कंसिडर नहीं किया, वो सोचा ही नहीं। बट क्रिया क्षेत्र में ऐसा रहेगा मैम, मैं इधर किसी को मार कर गया, मर गया, ऊपर गया, ओके, इधर क्या होता है? मास्टर्स बिठाएगा, बेटा थोड़ा देखो आप क्या क्या किया, पूरा देखता हूँ। जब इधर है मेरा कार्य क्षेत्र में मेरा गुण का हिसाब से रहता हो, बट उधर एक्चुअली हम निर्गुण है। निर्गुण तत्व में रहकर हम उसको छोड़कर जन्म परंपरा में हर एक पॉइंट को चीज ने सीखने के लिए हम इधर फिर जीरो से शुरू हो गया। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, निर्गुण बनने, फिर निर्गुण बनने के लिए, तब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर गया, मैं किसी को मारा हूँ, ओके बेटा आप किसी को मारा है, आपको समझ में आ गया ना? इधर इधर कोई नरक नहीं है, इधर कोई भी आपको तेल में डालेगा नहीं, ऊपर कोई भी आपको पूरा रहता है ना अलग अलग नरक का पनिशमेंट्स। कुछ नरक लोक ही नहीं है, कोई पनिशमेंट्स नहीं है। तब क्या करना? आप जाओ इसको ठीक कर करो। वो पर शिक्षा नहीं रहता, शिक्षणा रहता है माय डियर फ्रेंड्स, नोट दिस पॉइंट। वो पर लोक में शिक्षा नहीं रहता, किधर भी शिक्षणा रहता है। इस इधर कोई शिक्षा रहता है, एक अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग शिक्षा, ये लॉ सभी हम रख दिया। वो पर लोक में शिक्षा नहीं रहता, शिक्षणा रहता है। मतलब आपको सिखाने का कार्यक्रम चलता है, आपको पनिशमेंट देने का कार्यक्रम किधर भी नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स। यदि मैं गलत कर कर ऊपर गया, मैं मान चुका हूँ ये गलत है, फिर जन्म लेकर इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको कर्म सिद्धांत बोलता है। बहुत लोग कर्म सिद्धांत को क्या सोचता है? शिक्षा जैसा सोचता है, दिस इज माई पनिशमेंट। ये पनिशमेंट नहीं, सीखने के लिए एक मौका मिल गया, फिर सेट करना, फिर से ठीक करना, फिर प्रयास करना सही होने के लिए, तब जाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी नरकलोक नहीं, कोई भी शिक्षा वो पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पर क्या रहता है? शिक्षणा रहता है, सिखाते जाएगा आपको सही क्या है। बट ये नरक क्या है मैडम? बोल सकता है ये क्या है? कोई भी व्यक्ति सुन लिया मैं छोटा से नरक है, वो जाएगा, ये जाएगा, बिल्कुल
एक्चुअली भावना क्षेत्र में स्वर्ग स्वतंत्र है। वो क्या इमेजिन करता है, एक नरक को इमेजिन करेगा, उसमें क्या है, उसमें ऐसा डुबाएगा, ऐसा काटेगा, ऐसा अंदर खींचेगा, ये सब इमेजिनेशन में रहता है ना। वो उनका भावना क्षेत्र के माध्यम से वो नरक को क्रिएट कर कर उनमें गिर कर रोते जाएगा। इसके अलावा सच्ची में उधर नरक नहीं है, बट इनका भावना क्षेत्र में वो क्रिएट किया खुद, उनका भावनाओं से वो गुजर रहे और उनका भावनाओं से वो उनका दर्द ले रहे, बस। इसके अलावा ऊपर में कोई नरक नहीं है। इट्स ओनली द पर्सन्स इमेजिनेशन। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखो। कोई ऊपर जाकर नरक में गया, कोई स्वर्ग में नहीं, सब लोग एक ही है ऊपर, पूरा स्वर्ग है। ऊपर और नीचे भी पूरा स्वर्ग है, बट उनका गुणों की वजह से, उनका इमेजिनेशन की वजह से वो खुद दुख में है। एक्चुअली इस दुनिया में मास्टर्स का, इस यूनिवर्स का क्रिएशन में किधर भी दुख ये शब्द ही नहीं है। द वर्ड दुख इज द वर्ड एलिमिनेटिंग वर्ड। किस चीज इस यूनिवर्सल डिक्शनरी में नहीं है, वो चीज को कौन ला कर रखा है? हम। ये दुख का वर्ड इंसान का अंदर से, इंसान का अज्ञानता से, इंसान का इनमेच्योर्ड स्थितियों से आ गया। बट सही से ऊपर और नीचे किधर भी दुख नहीं है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ शिक्षणा चल रहे। लर्निंग इज गोइंग ऑन माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज लर्निंग। हर एक चीज सीखने के लिए है। हम सीखते जा रही है, क्या सही, कैसा करना, क्या करना। सो कार्य क्षेत्र में आप क्या किया तो अपने गुण का हिसाब, दूसरा व्यक्ति उनका गुण का हिसाब कुछ करेगा। और इधर भी हम दोनों को जज करने के लिए अपने के लिए नहीं रहता, क्योंकि वो उनका गुण का हिसाब से चल रहे और जन्म परंपरा में सीखते सीखते जा रहे। वी हैव नो राइट टू जज हियर। और उधर जज करने का बात ही नहीं है। दो जगह में नो जजमेंट। कुछ भी करो वो उनका गुण का हिसाब से ही करेगा और अपना बात सुनता ही नहीं। पत्री जी उनका लाइफ में ये गुण का बारे में बहुत अच्छा उनका रियल एक्सपीरियंस बता दिया। एक दिन जब वो कॉरमेंडल फर्टिलाइजर्स में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग मतलब 1 महीना रहकर 20 दिन बाहर जाना है। सभी उनका दोस्त लोग, सब मार्केटिंग पीपल, उनका कंपनी लोग मिलकर बाहर गया। वो दोस्त लोग क्या, 20 दिन बाहर रहना मतलब बहुत कुछ फीलिंग्स, बहुत कुछ करने के लिए मन आता है। और उनके साथ साथ पत्री जी को भी पकड़ कर लेकर गए, चलो हम एंजॉय करेगा बोलकर। उन लोग पकड़ कर गया, पत्री जी भी गया, बट उधर तक जाने के बाद उनको लगा है नहीं बाबा नहीं, ये हमारा बात नहीं है, ये चीज हमारे लिए नहीं, इधर से इमीडिएट भाग जाओ, तुरंत बोलकर वापस आ गया। तब पत्री जी बता दिया कि मैं उधर तक जाकर मैं वापस तुरंत आ गया, क्योंकि मेरा गुण मुझको एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा गुण ऐसा चीज करने के लिए एंकरेज नहीं किया, मेरा गुण पकड़ लिया मुझको ये नहीं करना बोलकर। मतलब मैं कितना भी करने के लिए सोचे तो भी मेरे गुण की वजह से ही मैं करता हूँ। यदि मैं सोचता हूँ मैं सुबह सुबह सबको अच्छा से सब चीज करना है, पर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मेरा गुण एक्सेप्ट नहीं कर रही है अच्छा चीज करने के लिए, मैं गुण में नहीं है, तो मैं कैसा करूं? ऐसा ही मैं गलत करने के लिए सोचा हूँ, बट मेरा गुण में वो गलत करने का बात ही नहीं है, इसलिए वो गुण एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरा मन में आ गया करने के लिए, बट मेरा गुण एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब देखो हम किसके लिए बंदी है? ये गुण के लिए बंदी है। हम गुण का छाया है। हम, हमारा एक्शंस पूरा गुण का छाया है। हम कैसा हाथ से क्या, टमाटर राइस लिया तो टमाटर स्मेल आ जाएगा, करेला का लिया तो करेला स्मेल आ जाएगा। ऐसा है हमारा गुण कैसा है, हमारा व्यवहार वैसा रहेगा।
समझ गए? सो इधर डोंट जज पीपल, अरे ये लोग ऐसा क्यों है, इच्छी में कितना भी बोलो नहीं सुन रहे, नहीं सुनेगा। प्रहलाद का गुण अलग है, हिरण्यकशिपु उनका पप्पा है, उनका फादर, उनका खून है, बट उनका गुण अलग है। देखो कितना अंतर है। प्रहलाद का गुण अलग है, हिरण्यकशिपु का गुण अलग है। राम का गुण अलग है, रामनाश का गुण अलग है। विभीषण का गुण अलग है, उनका भाई ही है। कुंभकर्ण उनका भाई है, कुंभकर्ण का गुण अलग है, रामन का गुण अलग है, विभीषण का गुण अलग है। वो तीनों उनका गुण का हिसाब से काम किया। देखो रामन भाई है, बट विभीषण रावण के साथ नहीं, राम के साथ है। क्यों? उनका गुण रावण के साथ उनको रहने नहीं दिया। सो सेकंड पॉइंट, ये क्रिया क्षेत्र में बिल्कुल समझने का बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति उनका गुण का हिसाब से कार्य कर रहे, इसलिए डोंट जज द पीपल। ओके, सो और ये दो हो गया। एक भावना क्षेत्र सिर का भी हो गया, सिर भावना क्षेत्र है। ये काय कार्य क्षेत्र है, बट बीच में वाक क्षेत्र, किधर सभी जजमेंट्स रहता है, सभी ठीक करना रहता है, सभी कर्म रहता है, वो वाक क्षेत्र है। इसलिए उसको लास्ट में गया। बट हम क्या अब तक हर एक चीज के बारे में गिल्टी फील करना, क्या सोचा है उनके लिए डरना, क्या एक्शंस करे उनके लिए दूसरों को उंगली उठा कर दिखाना, नीचे दिखाना, ये सब कर रहे। बट इसको बंद करना पड़ेगा। जब ये चीज समझ गए तो उसको बंद करना। कल हम वाक क्षेत्र का बारे में, वेर हर एक चीज है, अब तक कुछ भी नहीं है, एक जगह नहीं, एक जगह है तो भी हम कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ही छोड़ दिया, हम कितना है। अर्जुन को पूरा गीता बता दिया, बताने के बाद फिर अभिमन्यु मरने के बाद रोना शुरू किया। क्या बोलना है? इतना बताने के बाद वो फिर क्यों रोया है? मतलब उनका गुण की वजह से। कितना ज्ञान है उतना ही, कितना ज्ञान बता दिया तो भी इंसान तुरंत बदल नहीं पाएगा, टाइम लगता है गुण को बदलने के लिए। इसलिए वेट एंड सी। पीपल, बच्चों, फैमिली में कोई अड़ोसी पड़ोसी सब कोई भी हो, हमारे से अलग है, टेंशन मत लो, टाइम लगेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म और अगले जन्म। आप देखते रहो, बताते रहो, सुने तो धीरे धीरे जल्दी बदलेगा। ओ नेक्स्ट, ओके, टुमारो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू टॉक वेरी डीपली अबाउट वाक क्षेत्र है। कल बहुत चीज बदलने के लिए रेडी हो जाओ। वाक क्षेत्र में इतना कुछ है, अपने अपने बिना मालूम होकर क्या क्या कर रहे, इसके लिए क्या होता है, सब चीज हम कल डिस्कस करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। सो आज shall I end the section? Yes friends, कल के लिए we will keep the topic. Thank you so much मैम। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत कुछ नया सीखने मिला। यस मैम, यस मैम। ये YouTube 2-3 बार देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी है। यस मैम, ये वाक क्षेत्र मैं लगभग 10-15 बार सुन चुका हूँ, बट हर समय मुझको एक नया चीज, अरे ये पॉइंट ऐसा आते ही रह रहे, इतना इम्पोर्टेंट है, तभी हम वाक को ठीक कर सकता है। और कल के बाद मैं आशा करता हूँ कोई भी ना अननेसेसरी बात ही नहीं करेगा। तो सब पूरा समझ में आ गए तो कौन क्या बात करेगा। ओके, सो बिल्कुल फिर एक बार देखो, ऐसा क्लासेस
आ गया हमारे पास एक संकल्प इच्छा शक्ति से, ये बहुत बड़ा बात है, इसको 100% यूटिलाइज करो। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम। Thank you so much. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। दीदी या थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। यस मैम, यस मैम, यस सर। Okay, I am ending the meeting, friends. Bye bye. Okay.